हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आपकी सीरीज़ चल रही थी करंट अफेयर्स की, जिस पे आपके जनवरी के करंट अफेयर्स रह गए थे, क्योंकि जनवरी से जुलाई तक के मैंने आपको कंप्लीट कराए थे। जो कंपाइलेशंस था मंथली, वो मैं आपके कंप्लीट करा रही थी। तो उसमें जनवरी के करंट अफेयर्स आपके रह गए थे, जो कि मैं आज उसे करा देती हूँ। ठीक है, तो चलिए हमें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? जनवरी की करंट अफेयर्स है, ध्यान से पढ़ना। ओके, तो कहाँ पर किया गया था? वो किया गया था आपका न्यू दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट है आपका, हाल ही में देश का पहला कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाला सरकारी संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो वो भुवनेश्वर में स्थापित किया गया है। ओके, नेक्स्ट है, टाइलर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? इम्पोर्टेंट है, याद रखना। तो वो सम्मानित किया गया है पवन सुखदेव को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की कितनी आर्द्र भूमियों को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट, 10 को दिया गया है। और जो पेड वाले बच्चे हैं, मैंने उनको इस पर एक स्पेशल टॉपिक भी दिया था बहुत अच्छे तरीके से, और ये इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। क्योंकि यूपी में पहले केवल एक रामसर साइट्स थी, जिसमें 6 और जोड़ दी गई हैं, तो यूपी में 7 हो गई हैं। अगर टोटल बात करती हूँ तो वो 37 हो गई हैं इंडिया में। ठीक है, जहाँ तक मेरा मुझे है, आई थिंक 37 ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका, भारत की पहली सुपर फैब लैब किस राज्य में स्थापित की गई है? ठीक है, तो वो की गई है आपकी केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले ई कचरा क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो आपका किया गया है भोपाल में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पर शुरू की जाएगी? तो कहाँ पर शुरू की गई थी अंडर वाटर मेट्रो? वो कोलकाता में स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2020 की सर्वश्रेष्ठ झांकी क्रमशः है, यानी कि शीट्स पर जो रही थी उनके बारे में उनका क्रम पूछा गया है। तो कौन सी थी वो झांकियाँ? तो देखिए, फर्स्ट नंबर पर असम की झांकी आई थी, एंड सेकंड पर आई थी आपकी ओडिशा की, और थर्ड पर आपके यूपी की। ओके, इसका मतलब आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस शब्द को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 2019 का सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द घोषित किया है, शब्द चुना है मतलब? तो वो है आपका संविधान। ठीक है, ये जो वर्ड है इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया था 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तीसरा विश्व आलू सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो उसका आयोजन किया गया है गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में यूपी में किन जिलों से गंगा यात्रा का आयोजन किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो किया गया था आपका बिजनौर से बलिया। नेक्स्ट है, हाल ही में कोबे ब्रायंट का निधन हो गया है, ये किस खेल से संबंधित थे? ठीक है, तो वो थे आपके बास्केटबॉल से संबंधित खिलाड़ी थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में आयोजित महिलाओं पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? महिलाओं पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, और उसका थीम पूछा गया है कि क्या उसका थीम था। ठीक है, तो वो था आपका विजुअलाइजिंग द फ्यूचर न्यू स्काईलाइंस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में लॉन्च गति पोर्टल को किसके द्वारा विकसित किया गया है? इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोर्टल्स के बारे में मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो वो आपका लॉन्च किया था भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, वर्ष 2020 में इस दिवस की थीम क्या थी? ठीक है, थीम पूछी गई है, तो क्या थी इस दिवस की थीम? जो मतदाता दिवस है आपका, उसकी थीम थी इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। ओके, ये इसकी थीम रही थी।
ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दक्षिण एशिया में चुनाव प्रबंधन निकायों के फोरम की अध्यक्षता इस वर्ष कौन करेंगे? तो उसकी अध्यक्षता की थी सुनील अरोड़ा ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला पशु स्मारक कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? इम्पोर्टेंट है, तो वो आपका स्थापित किया जा रहा है मेरठ में। ठीक है। नेक्स्ट है दिल्ली में आयोजित भारत पर्व 2020 का विषय क्या है? ठीक है, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये इसका विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीना अकर किस देश की पहली रक्षा मंत्री बनी है? किस देश की बनी है भाई? लेबनान की। ठीक है, हाल ही में लेबनान में एक घटना भी हुई है, आई होप आपको पता होगी सबको। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर बहुत भयंकर वो जो घटना हुई थी। नेक्स्ट है आपका, उसके बारे में मैंने समझाया था जहाँ तक मेरे को याद है बहुत अच्छे से। हाँ, मैंने अपने करंट में सबको अच्छे तरीके से समझाया था, मुझे याद आ गया। ठीक है, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको भी याद आया होगा कि क्या घटना थी वो। नेक्स्ट है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान इसमें 72वां स्थान रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रष्टाचार सूचकांक 2019 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो 80वां स्थान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है आपदा प्रबंधन सूचकांक में? तो वो सम्मानित किया गया है कुमार मुंडन को। ठीक है, इसमें ना कुछ श्रेणियां थी, तो ये व्यक्तिगत श्रेणी है जिसमें मतलब किसी व्यक्तित्व को दिया जाता है, तो कुमार मुंडन को दिया गया है। और एक श्रेणी होगी कुछ संस्थावार श्रेणी, संस्थावार श्रेणी थी, यस, तो उसमें उत्तराखंड को मिला है वो पुरस्कार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका ग्रीन पीस इंडिया के अनुसार भारत के प्रथम 2 सर्वाधिक प्रदूषित शहर क्रमशः हैं। तो वो आपके जो दोनों हैं आपके झरिया और धनबाद हैं, और दोनों ही झारखंड के हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 2019 का सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड किसे दिया गया है? ठीक है, तो ये जो अवार्ड है ये दिया गया है आपका प्रिया प्रकाश को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। सॉरी। नेक्स्ट है हाल ही में अफ्रीका के किस देश में पहला महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया गया है? तो वो आपका जो है किया गया है नाइजर में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019 में भारत का क्या स्थान रहा है? याद रखना 2019 की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो 51वां स्थान आया था इंडिया का, 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में किस राज्य ने स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना को पढ़ाना अनिवार्य किया है? मतलब किस स्टेट ने किया है बताइए ज़रा। तो वो किया है आपका महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में फिट इंडिया साइक्लोथॉन कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ठीक है, तो आपका किया गया है पणजी में। कहाँ है पणजी? गोवा की राजधानी पणजी में किया गया है। हाल ही में K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, यह किसके द्वारा निर्मित की गई है? तो ये निर्मित की गई है DRDO के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया है, कब मनाया जाता है भाई राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस? वो मनाया जाता है आपका 19 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वें विश्व आर्थिक मंच का आयोजन कहाँ पर किया गया है? विश्व आर्थिक मंच का आयोजन दावोस में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो कोलकाता में किया गया है उसका आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल शक्ति मंत्रालय जल दक्षता के मामले में शीर्ष राज्य है?
यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो वो है आपका शीर्ष राज्य गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है GSAT-30 क्या है, ये पूछा गया। GSAT-30 क्या है? तो ये एक संचार उपग्रह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? किसको दिया गया है 29वां सरस्वती सम्मान? वासुदेव मोही को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि मंथन के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो गुजरात में उसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ था। नेक्स्ट है हाल ही में 5वें विज्ञान फिल्म समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पणजी में किया गया है। आई थिंक सेकंड टाइम आ गया है क्या ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में लखनऊ का पहला पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है सुजीत पांडेय को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? किसने की है इसकी मेजबानी? तो लद्दाख ने उसकी मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो कहाँ पर आयोजित हुआ है ये शिखर सम्मेलन? आपका अबू धाबी में आयोजित हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव को कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो वो हुआ है आपका लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट शीर्ष पर रहा है? तो वो था आपका जापान का पासपोर्ट शीर्ष पर रहा था उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य आत्महत्याओं के मामले में शीर्ष पर है? तो वो है महाराष्ट्र राज्य शीर्ष पर रहा था इस मामले में। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये तो सभी को पता होगा, 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? हाँ जी, दूसरी बार बता रही हूँ इसको मैं आपको, 9 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में जियोलॉजिकल पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो वो घोषणा की गई है आपके गोरखपुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो भुवनेश्वर में किया जाएगा। नेक्स्ट है विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। ब्रेल दिवस होता है मतलब जो ब्रेल एक वो होती है, जो लोग ब्लाइंड पीपल जो होते हैं तो उनके पढ़ने के लिए कुछ आई थिंक कोई लैंग्वेज होती है, तो उसको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में पहला स्मॉग टावर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये जो स्मॉग टावर है दिल्ली में स्थापित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वें विश्व पुस्तक मेले की थीम क्या थी? क्या थी उसकी थीम विश्व पुस्तक मेले की? गांधी द राइटर्स राइटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने सुरेश चंद्र शर्मा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो वो किया गया है आपका बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो तिरुवनंतपुरम में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? सभी को पता होगा इंदौर रहा है, क्योंकि करंट में मैंने आज के में ही आपको बताया है कि इंदौर चौथी बार शीर्ष स्थान पर आया है। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतने ही क्वेश्चन है। आई डोंट थिंक कि इनसे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा करंट में, जो भी मैंने आपको कंप्लीट कराए हैं, ठीक है।
तो आप उसको अच्छे तरीके से कर लीजिए। वीडियोज़ को 1 या 2 बार देख लोगे, आपका पूरा करंट एकदम क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको PDF की नीड है तो आप इस नंबर पर डिस्कस कर सकते हो। ओके, तो थैंक यू।